जय श्री कृष्ण दोस्तों किसी भी वीडियो में आपको ये जानकारी नहीं मिलेगी जो मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, क्योंकि किसी ने भी ये नहीं बताया कि मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर पर एक साइंटिफिक स्टडी भी हुई थी और जो इस स्टडी में सामने आया वो होश उड़ा देने वाला था। इस स्टडी को सुनने के बाद आपको एक बार तो सोचना ही पड़ेगा, क्या सच में भूत होते हैं? इस वीडियो में हम इस स्टडी को डिटेल में जानेंगे। ये तो सब जानते हैं, ऐसा माना जाता है कि जिस किसी पर भी भूत प्रेत या ऊपरी साया होता है वो मेहंदीपुर बालाजी के मंदिर में आकर इन सब से छुटकारा पा सकता है। यही कारण है कि मंदिर में जाते समय कुछ लोगों को डर भी लगता है। जहां एक आम मंदिर में जब भी आप जाते हो तो आपको सुनने को मिलती हैं मंदिर की घंटियां, परंतु जैसे ही आप इस मंदिर में प्रवेश करोगे आपको सुनाई देंगी भूत प्रेत से ग्रस्त पुरुषों और महिलाओं की जोरदार चीखें। ये आवाजें किसी को भी डरा सकती हैं। विशेष करके ये जगह कमजोर दिल वाले व्यक्ति के लिए नहीं है। जैसे ही आप मंदिर में प्रवेश करेंगे आप अपने आसपास नेगेटिविटी महसूस कर सकते हो। आप भूत प्रेत ग्रस्त पुरुष और महिलाओं को देखोगे हंसते हुए, चिल्लाते हुए, कूदते हुए या अपने सिर को दीवारों पर मारते हुए। ये लोग कई बार अपने को हानि भी पहुंचाते हैं पर बिना किसी दर्द के खड़े रहते हैं। अगर आप यहाँ पहली बार जा रहे हो तो हो सकता है पूरा दृश्य आपके रोंगटे खड़े कर दे और बस आप यही चाहो कि आप यहाँ से सुरक्षित और सही सलामत बाहर निकल जाओ। ये बात आपने कई लोगों से सुनी होगी, पर इसकी सच्चाई क्या है आज हम जानेंगे। इस मंदिर में मैं आपको अपना एक्सपीरियंस भी बताऊंगा। मंदिर के बारे में पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी, पर सबसे अहम प्रश्न है क्या सच में यहाँ पर आए लोगों को भूत प्रेत से छुटकारा मिल जाता है? तो इसके लिए हम जानते हैं उस साइंटिफिक स्टडी को जो इस मंदिर पर हुई। जिस गांव में ये मंदिर है उसका नाम है मेहंदीपुर। शोधकर्ताओं ने मेहंदीपुर के 5 होटल्स को चुना और हर होटल में से 20 मरीजों को चुना। शोधकर्ताओं में से 2 लोग जुलाई, अगस्त और सितंबर 1980 में लगातार 3 दिन वहां रुके। हर मरीज और उनके रिश्तेदारों से विस्तार से बात की गई। पहले तो मरीजों के रिश्तेदारों ने ही विरोध किया। उन्हें लगता था कि ये लोग उनकी बालाजी में आस्था को हिलाना चाहते हैं, परंतु बातचीत के बाद ये लोग इस शोध में हिस्सा लेने को मान गए। अब जो लोग चुने गए उनको भी बड़े ध्यान से चुना गया। हमारे समाज में ज्यादातर लोग मानते हैं कि अनपढ़ लोग ही भूत प्रेत की बातों को मानते हैं, पर इस स्टडी के लिए जो लोग चुने गए उनमें से 80% लोग पढ़े लिखे थे और इनकी उम्र भी 15 से 39 साल तक की ही थी। आपके मन में अगली बात आएगी कि भूत प्रेत की बातें तो ज्यादातर गांव और छोटे शहरों के लोगों में होती है, पर इस स्टडी के लिए 82% लोग शहरी थे, जिनमें से 98% हिंदू थे। हाँ, और 54% इसमें से महिलाएं थीं। ज्यादातर लोग नॉर्थ इंडिया से ही थे। 62% लोग शादीशुदा और 38% अविवाहित थे। चुने हुए लोग अलग अलग प्रोफेशन से थे। 8 के पास तो कोई नौकरी नहीं थी। 26 स्टूडेंट थे, 20 व्यापारी, 24 गृहिणियां, 8 किसान, 12 सरकारी नौकरी वाले और 2 नौकर थे। इतना ही नहीं, इस स्टडी में ये भी नोट किया गया कि इन लोगों की जाति क्या है। 38 वैश्य, 16 ब्राह्मण, 6 राजपूत, 4 जाट, 10 पंजाबी और 26 अन्य अज्ञात जातियों से थे। इन लोगों से ये भी पूछा गया कि इनको किस चीज ने मंदिर की ओर आकर्षित किया। 80% लोगों ने बताया एलोपैथी इलाज की असफलता के कारण ये सब इस मंदिर में आए। 66% लोग आए रिश्तेदारों और दोस्तों आदि के कहने पर। 4% लोगों के परिवार को पूर्ण विश्वास था इस मंदिर पर। 8% मरीज ऐसे थे जिनको पहले आराम आया और वो दोबारा आए। इन सभी कारणों को भी नोट किया गया। इस स्टडी में ये भी सामने आया, बेशक ये मंदिर राजस्थान में है, परंतु इस मंदिर में राजस्थान से कम लोग ही आते हैं। मात्र 14% मरीज ही राजस्थान से थे। ज्यादातर मरीज यूपी, दिल्ली, एमपी और हरियाणा से आते हैं। और तो और कई लोग तो विदेशों से भी इस मंदिर में आए थे, यानी विदेशी लोगों की आस्था भी बालाजी में है। स्टडी में जो लोग चुने गए उनमें से 48% न्यूरोटिक थे। न्यूरोटिक लोग कौन होते हैं इसको सरल भाषा में जानते हैं। इन लोगों की ऐसी मानसिक स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति चिंता, डर या दुख महसूस करता है, लेकिन वह जानता है उसका डर या चिंता असलियत में नहीं है, परंतु फिर भी इस डर या चिंता को उसे कंट्रोल करना मुश्किल होता है। उदाहरण, अगर किसी बच्चे को एग्जाम की चिंता हो रही है तो वो बहुत तनाव महसूस कर सकता है, बार बार सोचता है कि वह फेल हो जाएगा, लेकिन वह जानता है ये सिर्फ उसके मन का डर है। यह एक न्यूरोटिक स्थिति है क्योंकि उसे असलियत का पता है, बस चिंता ज्यादा हो रही है। इसके अलावा 28% लोग
साइकोटिक्स चुने गए। साइकोटिक्स लोग वो होते हैं जो असलियत और कल्पना में अंतर नहीं कर सकते। इसमें व्यक्ति को आवाजें सुनाई दे सकती हैं जो बाकी लोगों को नहीं सुनती। उदाहरण, अगर कोई व्यक्ति कहता है उसे हर वक्त कोई अदृश्य इंसान दिखाई देता है या उससे बातें करता है लेकिन बाकी लोग उसे नहीं देख पा रहे, तो यह साइकोटिक स्थिति हो सकती है क्योंकि यह व्यक्ति असलियत और कल्पना में फर्क नहीं कर पा रहा। इस प्रकार साइकोटिक एक गंभीर समस्या है न्यूरोटिक के मुकाबले। मनोवैज्ञानिकों ने सभी मरीजों का स्वयं भी परीक्षण किया और इनकी बीमारी को अपनी डायरी में नोट किया। इन मरीजों की शिकायतें, उनकी मानसिक हालत, इस मंदिर में आने की वजह ये भी नोट की गईं। इसके बाद ये लोग मंदिर में मौजूद तीनों देवता जिसमें बालाजी, भैरव जी, प्रेतराज सरकार महाराज जी के दर्शन करके लौटे। अब ऐसा माना जाता है कि सिर्फ वही मरीज मेहंदीपुर बालाजी मंदिर से ठीक होते हैं जिन्हें पेशी आती है, और जिन मरीजों को पेशी नहीं आती वो पास ही बैठे महंत से बात कर सकते हैं। पेशी के दौरान मरीज शरीर के अलग अलग हिस्सों को बार बार हिलाता है। कुछ मरीज दीवार, लोहे की सलाखों या फर्श पर जोर से टकराते हैं। ऐसा कहा जाता है कि इस समय पूरी आत्मा रोती है और वादा करती है कि वे मरीज का शरीर छोड़ देगी और फिर वापस नहीं आएगी, जिससे मरीज ठीक हो जाता है। इस अध्ययन में यह भी पाया गया कि 100 में से सिर्फ 52% मरीजों को यह अवस्था आई और इसमें से 34% मरीज न्यूरोटिक थे और 1/4 मरीज, जिनमें ज्यादातर साइकोटिक थे, को इस अवस्था के बाद मामूली से लेकर पूरी तरह ठीक होने तक का एहसास हुआ। यानी जो साइकोटिक थे उनको भी कुछ तो असर हुआ। 100 लोगों पर हुई इस स्टडी के जो रिजल्ट सामने आए वो चौंकाने वाले थे और वो कुछ इस प्रकार थे। 8 मरीज ऐसे थे जिनको पूरी तरह से आराम आ गया। 6 मरीजों की हालत में काफी सुधार आया। 12 मरीजों में कुछ तो सुधार हुआ। वहीं 74 मरीजों में कोई सुधार नहीं देखा गया। दोस्तों, ये स्टडी अपने आप में बताती है, चाहे सबको नहीं परंतु कुछ लोगों को मात्र इस मंदिर में दर्शन से नया जीवन मिला। पर अफसोस इस बात का है, कुछ यूट्यूबर्स इस मंदिर को हॉन्टेड या डरावना मंदिर कह रहे हैं। जो मैंने आपको शुरू में बताया वो पूरा सच है ही नहीं। आप खुद सोचिए, एक मंदिर हो बालाजी का और आपको वहाँ जाते डर लगे। बालाजी हनुमान जी के बाल स्वरूप को कहते हैं और हनुमान चालीसा में तो कहा गया है कि हनुमान जी डर दूर कर देते हैं। सच तो ये है, मंदिर में आरती के समय मरीजों को पेशी तो आती है, पर उस समय मंदिर की घंटियां बहुत तेज होती हैं और ये मरीज आपको आगे की लाइन में ही खड़े मिलेंगे, तो आपको डर लगे इसकी संभावना बहुत कम है। वैसे भी इस मंदिर में पहले के मुकाबले काफी बदलाव हुए, जिस कारण डर जैसा माहौल नहीं होता। आरती के समय आप मंदिर में नहीं बल्कि बाहर सड़क पर ही खड़े होते हो। हाँ, इस मंदिर में जाने के कुछ नियम हैं। अगर आपने इन नियमों का पालन नहीं किया तो आपके साथ कोई नेगेटिविटी आ सकती है। मेरे एक जानकार ने मुझे बताया था कि उनके भाई जब इस मंदिर से लौटे तो बहुत उग्र हो गए और बिना किसी बात के हर किसी को मारने तक लगे। हद तो तब हो गई जब उन्होंने अपने बड़े भाई को ही तमाचा मार दिया। उन्हें इस मंदिर में दोबारा लेकर आए तो वो ठीक हो गए। संभवतः उन्होंने इस मंदिर के किसी नियम को तोड़ा होगा, जिस कारण उनके साथ कोई नकारात्मक ऊर्जा साथ आ गई होगी। तो ये नियम कौन से हैं, इन्हें जानते हैं। इस मंदिर में परफ्यूम या किसी प्रकार की सुगंध का प्रयोग भूल कर भी ना करें, नहीं तो कोई साया आपकी सुगंध से आकर्षित हो सकता है। मंदिर में प्रवेश करके आपको पलट कर नहीं देखना, नहीं तो कोई आत्मा आपके साथ चल सकती है। और ये इस मंदिर में बड़ी आम सी बात है कि आपको कोई पीछे से आवाज दे। आपके साथ ये भी हो सकता है कि आप किसी के साथ आए हों और वो आपसे पीछे रह जाए और आगे चलकर आपको लगे कि वो आपको पीछे से आवाज दे रहा है, तो भी आपने पलट कर नहीं देखना। कुछ लोग तो ये तक बताते हैं कि उनके किसी मृत परिजन की आवाज उन्हें पीछे से सुनाई दी। बस ध्यान रहे, आपको पलट कर नहीं देखना। इस मंदिर में आपको प्रसाद नहीं मिलेगा और आपको कोई प्रसाद दे तो आपको प्रसाद खाना नहीं है, और तो और आपको मंदिर में आए किसी व्यक्ति से बात तक नहीं करनी। इवन जो मंदिर के पुजारी हैं, आपको उनको पैसे भी नहीं देने, ना ही मंदिर के अंदर कोई फोटो खींचनी है। ऐसी भी मान्यता है कि आपको मेहंदीपुर से कुछ खरीद कर अपने घर लेकर नहीं जाना, खास करके कुछ खाने की चीज। मंदिर में आने से 7 दिन पहले आप लहसुन, प्याज या नॉनवेज का सेवन बंद कर दें। ना हो सके तो कम से कम मंदिर जाते समय तो ये ना करें। अगर आप इन सब का सेवन करके मंदिर जाते हो तो ये न्योता होगा किसी आत्मा को आपके साथ चलाने का। और मेहंदीपुर गांव में
आपको प्याज लहसुन आदि से बना खाना नहीं मिलेगा। आपको मेहंदीपुर छोड़ने से पहले अपने साथ लाए पानी की बोतल को भी यहीं खाली करके जाना चाहिए। दोस्तों, इस मंदिर का इतिहास, इस मंदिर के कई राज अपने में समेटे हैं, क्योंकि इस मंदिर में बालाजी की मूर्ति स्वयंभू है, यानी ये किसी ने बनाई नहीं बल्कि ये स्वयं प्रकट हुई। बात है आज से लगभग 1000 वर्ष पुरानी। इस समय मेहंदीपुर एक घना जंगल हुआ करता था। यहाँ बड़े बड़े पेड़ और घनी झाड़ियां थीं। इस जंगल में शेर, चीते और बाघ जैसे खतरनाक जानवर रहते थे। लोग इस जगह से गुजरने से डरते थे, क्योंकि यहाँ चोर डाकू भी छिपे रहते थे। गांव के लोगों को हमेशा उनकी दहशत में ही रहना पड़ता। इसी गांव में गोसाई जी महाराज रहते थे, जो बहुत भक्ति भाव वाले इंसान थे। एक रात उनके पूर्वजों को एक सपना आया। इस सपने में उन्होंने देखा कि एक विशाल सेना आ रही है। उस सेना के पास हजारों दीपक जल रहे हैं और हाथी घोड़ों की आवाज गूंज रही है। वो सेना आगे बढ़कर श्री बालाजी महाराज, भैरव बाबा और प्रेतराज सरकार की मूर्तियों के सामने प्रणाम करते हैं। फिर ये सेना जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस चली जाती है। गोसाई जी महाराज के पूर्वज ये सब देखकर डर गए। उन्होंने फिर सोने की कोशिश की, लेकिन उन्हें नींद नहीं आई। बार बार यही सपना इनकी आंखों के सामने आ रहा था। थोड़ी ही देर बाद जैसे ही उन्हें नींद आई, उन्होंने सपने में 3 देवताओं की मूर्तियों को देखा। उन्होंने एक विशाल मंदिर भी देखा और उनके कानों में आवाज आई जो कह रही थी, बेटा उठो, मेरी सेवा और पूजा का काम शुरू करो, मैं कलयुग में अपनी शक्तियां दिखाऊंगा। सपने में यह सब सुनकर उनके पूर्वजों ने पहले ध्यान नहीं दिया, लेकिन फिर बालाजी महाराज ने उन्हें साक्षात दर्शन दिए और कहा, बेटा मेरी पूजा करो। अगले दिन जब वह उठे तो वह उस जगह पहुँचे जहाँ से आवाज आ रही थी। उन्होंने देखा हर तरफ घंटी, नगाड़ों की आवाजें गूंज रही हैं, परंतु कुछ दिखाई नहीं दे रहा। फिर वह नीचे आए और गाँव के कुछ लोगों को बुलाकर अपने सपने के बारे में बताया। गाँव के कुछ सज्जन लोगों ने उनकी बात पर विश्वास किया, तो उन्होंने मिलकर वहाँ एक छोटी सी पूजा की जगह बना दी और भोग लगाने का इंतजाम कर दिया। अब बालाजी महाराज ने चमत्कार दिखाना शुरू कर दिया। बालाजी महाराज ने अपनी शक्तियों से पीड़ितों को आशीर्वाद दिया, पीड़ितों को राहत दी, लोगों की समस्याओं को दूर किया। परंतु कुछ लोग ये सब समझ नहीं पाए और कहते हैं बालाजी की मूर्ति खुद ही कुछ समय बाद अदृश्य हो गई। परंतु फिर जब लोगों ने बालाजी से क्षमा मांगी, मूर्ति फिर से दिखने लगी। दोस्तों, बालाजी महाराज की मूर्ति के चरणों के पास एक कुंड है जिसका पानी कभी खत्म नहीं होता। यह माना जाता है कि बालाजी के हृदय के पास एक छोटा सा छेद है जहां से एक पतली जलधारा लगातार बहती रहती है। भक्तों को आशीर्वाद के रूप में इसकी छींटें भी मिलती हैं, परंतु इस जलधारा को कोई रोक नहीं सकता। यहाँ तक कि जब मूर्ति पर चोला चढ़ाया जाता है तब भी ये जलधारा बहती रहती है। धीरे धीरे गांव में 3 देवताओं की स्थापना हुई। उस समय भारत में राजाओं का राज हुआ करता था और एक राजा को भी ये सब सपने में देखने का अवसर मिला, परंतु उसे विश्वास ही नहीं हुआ। राजा ने कहा, यह कोई साधारण मूर्ति है। अब मूर्ति अदृश्य हो गई। राजा ने क्षमा मांगी, तब जाकर उसे भी बालाजी महाराज की शक्ति का एहसास हुआ। इसके बाद राजा ने बालाजी महाराज का एक बड़ा मंदिर बनवाया और गोसाई जी महाराज के पूर्वजों को पूजा की सेवा का कार्य सौंपा। गोसाई जी महाराज ने बहुत सालों तक इस मंदिर में सेवा की। दोस्तों, मैंने भी एक समय में इस मंदिर में बालाजी से कुछ मांगा था। मैं सीधा ट्रेन पकड़कर पहुंच गया बांदीकुई जंक्शन। आप भारत में कहीं भी रहते हो, आपको बांदीकुई के लिए कहीं से भी ट्रेन मिल जाएगी। बांदीकुई स्टेशन से बाहर निकलते ही मैंने की शेयरिंग टैक्सी और टैक्सी से मैं मेहंदीपुर पहुंच गया। मेहंदीपुर में होटल में एक रूम लिया और कुछ देर बाद मैं मंदिर के बाहर जो अर्जी का प्रसाद मिलता है वो बालाजी को चढ़ाया, शाम की आरती अटेंड की और वापस आ गया। और कुछ समय बाद मेरी मनोकामना पूरी हो गई। और मनोकामना पूरी होने के बाद आपको सवामनी का प्रसाद बांटना होता है। अगर आपने ऐसा बोला हो तो अब प्रश्न है, यहाँ कौन आए और कौन बिल्कुल ना आए। तो अगर आपके मन में बहुत नेगेटिविटी है या आपकी जिंदगी में बहुत दुख और तकलीफें हैं और आप भगवान तक में मन नहीं लगा पा रहे, या आपको लगता है कि आपके आसपास किसी ने कुछ कर दिया है, तो आप एक बार इस मंदिर में जरूर आइए। और अगर आप सैर सपाटे की मंशा से बिना श्रद्धा के भगवान का टेस्ट लेना चाहते हो तो प्लीज इस जगह से दूर रहो। दोस्तों, इस मंदिर की शक्ति पर मेरे को कोई भी संदेह नहीं है। आपका खुद का इस मंदिर का कोई अनुभव हो तो कमेंट करके शेयर करें और इस वीडियो को हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसको इसकी जरूरत है। जय बालाजी, हरे कृष्णा।